हेलो, तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं हूं आपका दोस्त राजवीर। तो मैंने ये डिसाइड किया है मुझे YouTube छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि YouTube पर मैंने इतनी मेहनत की है और इतना सब कुछ कंटेंट डालने के बाद भी मेरा एक ब्लॉग अच्छे से नहीं चला और पता नहीं लोगों को अच्छा कंटेंट समझ में आता ही नहीं है। अब मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं YouTube छोड़ दूं, क्योंकि मैंने वो हर काम किया है जो यूट्यूबर को करना चाहिए। एक अच्छी वीडियोस बनाना, एक अच्छा कंटेंट देना, सारा उसमें ड्रोन से लेके, फोन से लेके, GoPro से लेके, कैमरे से लेके, हर टाइप का शूट लेना, सब चीजें करने के बाद भी अगर मेरा एक भी ब्लॉग अच्छे से नहीं चलता है तो मुझे ऐसा लगता है कि अब चीजें छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद भी यार जब आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिलते हैं ना, तो थोड़ा सा आपका मोटिवेशन डाउन हो ही जाता है। और मुझे काफी टाइम हो गया, 2 साल हो गए इस काम में मैं लगा रहता हूँ। धीरे धीरे जब भी घूमने जाता हूँ ब्लॉग बनाता हूँ। हो सकता है मेरी बातें यार किसी को अच्छी नहीं लगे, लेकिन आप भी समझ रहे हो जो यूट्यूब पे काम कर रहे हो, जो नया नया यूट्यूब चैनल खोलना चाह रहे हैं, वो देख लो कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है दोस्त। इतना आसान कुछ नहीं है जितना हम समझते हैं। आपको रेगुलर कंटेंट बनाना है। अब एक काम धंधे वाला बंदा जैसे मैं हूँ, मैं काम धंधे वाला बंदा और मैं थोड़ा बहुत काम भी करता हूँ, तो मैं अपने यूट्यूब वीडियोस के लिए पूरा टाइम नहीं दे पाता। कौन सी बात है? तो मैं डिसाइड करने का सोच रहा हूँ कि अब मैं YouTube छोड़ देता हूँ। बाकी अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं मुझे मेहनत करनी चाहिए तो मैं ट्राई करूंगा। हालांकि मैं गिव अप इतना आसानी से नहीं करना चाहता। मैं अभी भी एक राइड अनाउंस करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ में। वो राइड रहेगी कोटा टू लद्दाख। लद्दाख एक ऐसी कहानी जिसे दुनिया का हर वो इंसान पढ़ना और जीना चाहता है, जिसे घूमना पसंद है, जहाँ के रास्ते सिर्फ सड़कें नहीं है बल्कि हिम्मत का इम्तिहान होता है, जहाँ हवाओं में बर्फ की ठंडक और दिल में जुनून की गर्मी एक साथ चलती है। दुनिया में ये वो जमीन है जहाँ रंग बिरंगी पीरियड्स फ्लैग्स हवा में लहरा कर कहते हैं कि जिंदगी एक सफर है, जहाँ मोनेस्ट्रीज की घंटियाँ शांति का पैगाम देती है और जहाँ हर मोड़ पर आपको अपना एक नया रूप मिलता है। लद्दाख एक कहानी है, कभी खामोश झीलों की, कभी बर्फ से ढके पहाड़ों की और कभी उन मुसाफिरों की जो अपनी जिंदगी को नए रंग में जीना चाहते थे। और इस घटना का एक ही सच है, जो भी लद्दाख आता है वो अपना एक हिस्सा यही छोड़कर जाता है। वैसे तो लद्दाख में पहले कर चुका हूँ, 2 बार कर चुका हूँ बाई कार, दोनों टाइम बाई कार की। एक बार मेरे दोस्त के साथ, एक बार मैं अकेले। तो कार में राइड करना काफी आसान है, क्योंकि आपका सारा सामान उसमें अच्छे से रखा होता है, सेफ रहता है, सिक्योर रहता है। आप अच्छे से प्रॉपर जहाँ भी आपको नींद लेनी, रुक जाओ, सो जाओ कार में, कुछ बना के खा सकते हो। अब बना के खाने का इन द सेंस ये होता है कि उसमें खूब सारा सामान आप कैरी कर सकते हो। आपके गैजेट्स वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है, आप एकदम सेफ रख सकते हो। जहाँ मन चाहे वहाँ, पानी बारिश आ रही है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उन सब चीजें फेस नहीं करनी पड़ेगी। आप बारिश में गीले हो जाओगे, आपके गैजेट से आपके कपड़े सब कुछ खराब हो जाएंगे, सब कुछ नहीं होगा। बहुत कंफर्टेबल राइड होती है कार में। लेकिन मैंने इस बार डिसाइड किया है कि राजस्थान कोटा से लद्दाख जाऊंगा मैं बाई बाइक, वो भी अकेला, सोलो। मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि सारी चीजें बढ़िया हो, तो उसके लिए मैंने बाइक भी तैयार करा ली है। काम चालू हो गया है गाड़ी का। क्या क्या हो रहा है आप लोगों को बताता हूँ। अभी तो सबसे पहले स्टार्ट हुआ है स्क्रैच गार्ड लगना, और अब धीरे धीरे 1 बाय 1 सब लगेंगे। तो गाइस ये वाली लगवा रहे हैं, पीछे का सेडल स्टे हो गया और एक और भैया के पास है जो लेग गार्ड वाला है, तो ये वाला लेग गार्ड लगवा रहा हूँ। ये वैसे एक मैंने ऑनलाइन देखा था, बहुत महंगा था, लेकिन यहाँ सही रेट में मिल गया है मेरे को, तो ये लगवाएंगे। जो भी लगा रहा है तो अभी नंबर आ रहा है अब लगने का, वो है लाइट हमारी। बाकी अब लाइट का कैसा रिस्पॉन्स रहता है वो लगने के बाद ही देखेंगे। ये बिल बना अपनी गाड़ी का, मैं आपको लोगों को दिखाता हूँ। 8,870 रुपये। इसमें क्या क्या डलवाया, एक बैक रेस डलवा लिया, एक ये डलवा लिया, बाकी एक ये है, लाइट है और ये AGS है, यही सब कुछ है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? ये बताइए। अब जो वो हैंडल टच होगा इसमें कि नहीं होगा? नहीं होगा, इसको ट्राई करते हैं। जब हमने ये फाइनल किया है, ये वाला टैंक बैग है। ट्रेन का वजह से बारिश टकराएगी तो खाली हो जाएगा। बाइक रेडी हो गई है जाने के लिए। अब इसमें कुछ कमी मेरे को लग तो नहीं रही कि मुझे कोई ज़रूरत पड़ेगी। बाकी अगर फिर भी ज़रूरत पड़ेगी तो वैसे भी दिल्ली क्रॉस करके जाएंगे, वहाँ देख लेंगे। मैंने बाइक में सेल स्टैंड लगवाया, सेल स्टे लगवाया, उसके बाद मैंने सेल जो बैग लगवाए ताकि वो प्रॉपर अपना सामान उसमें अपन कैरी कर सके। मैंने उसमें लाइट से चेंज कराई है, दूसरी एक्स्ट्रा लाइट लगवाई है, नई बैटरी डलवा ली है, टायर नया डलवा लिए हैं, पीछे का आगे का भी डलवा लूँगा। तो बहुत सारा काम करवाया मैंने, कम लगभग 25-30। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't
everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take गया था तो मैं आपको लेके चलता हूँ शॉप पर। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि मैंने अपनी सेफ्टी के लिए क्या क्या गियर खरीदे। चलो चलते हैं। टिकटिंग के पास बहुत सारा कलेक्शन है। ये भी अच्छी लग रही है, ये कहीं की है, मॉन्स्टर स्पोर्ट्स शूज की भी अच्छी चीज वैरायटी है। देखते हैं अपने बस में कौन सा बैठता है। जो देखा है वो है इसका जोन, तो ये आई थिंक 4000 या 4500 के आसपास का। सबसे बड़ा जो मेरे को टास्क लग रहा है यहाँ पे, इतनी सारी चीज़ों में सबसे बढ़िया कौन सा है, कौन से लेवल की चीज़ अच्छी लग रही है, वो ढूंढना थोड़ा सा टास्केबल है। ये वाला सूट किया है, ये हमारे बजट में भी है और सबसे पार्टी इसकी थोड़ा सा इसका प्लास्टिक है वो कंफर्टेबल है। अब मैं पहली बार ये सब चीज़ें पहन रहा हूँ तो इतना हार्ड मैं एडजस्ट कर नहीं सकता, अभी इसी से ट्राई करते हैं, आगे होगा तो कुछ अच्छा ट्राई करेंगे। तो कैसा लगा ये? अब वैसे तो मैंने बाइक का सारा पूरा सामान बैग ले लिए हैं, सब कुछ सारा एकदम सेटअप कर लिया है। उसके रेन कवर्स वगैरह सारे बैग के, टैंक बैग का रेन कवर है अपने पास, पैंट का रेन कवर है, जैकेट्स का रेन कवर है। बैग वैग सब खरीदने के बाद मैं जाता हूँ डिकैथलॉन से। अब डिकैथलॉन इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि थोड़ा बहुत यार मेरे को अंदर की लेयर वगैरह ये सब सामान खरीदना था, क्योंकि अब जब ट्रिप पे जा रहे हो तो आपको बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो ईजी टू एक्सेस मिल जाएगी। वो डिकैथलॉन एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको पूरा एकदम ट्रैवल का, टूर का, एडवेंचर का सामान मिल जाएगा। तो हम पहुंच जाते हैं डिकैथलॉन। जा ही रहे हैं तो उसके लिए प्रिपरेशन के लिए थोड़ा बहुत डिकैथलॉन से सामान भी खरीद लेते हैं। वैसे ले लिया है, मैं ट्रॉली तो भर ली है, इसमें से कितने सामान हमारे काम के हैं वो ऊपर जाके पता करेंगे। तो अपनी शॉपिंग भी हो चुकी है। एक मेट ले लिए, कहीं सो जाएंगे रास्ते में तो इसको यूज कर लेंगे। बाकी तो मेरे पास सारा सब कुछ पड़ा है, चेयर है, टेंट है, सामान पड़ा है। जो बाकी था वो मैंने ले लिया। चलो अभी अब चलते हैं और बाकी आगे फिर सारी बातें करते हैं। मैं वापस डिसाइड किया हूँ कि मैं बाइक से कोटाकू लद्दाख करके आऊँगा और आप लोगों को बहुत मजे आएंगे उस राइड में। तो जुड़े रहो, आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। मैं आपको सारी आइटनरी बताऊँगा, सारे एक्सपेंसेस बताऊँगा। आने के बाद एक वीडियो बनाऊँगा प्रॉपर जिसमें कितना खर्चा हुआ मेरे लद्दाख में, कैसे कैसे गया, कहाँ गया, क्या क्या सामान यूज करना चाहिए, ईच एवरी हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आपको जितनी नॉलेज दे सकता हूँ आई विल ट्राई। लद्दाख के बारे में वो चीज़ बताऊंगा जो मुझे पता है, जो मैं पता कर सकता हूँ, जो मेरे एक्सपीरियंसेस के हिसाब से मुझे सीखने को मिलेगा। आई विल शेयर विद यू। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा, ईच एवरी पॉइंट टू पॉइंट। और मैं निकलूँगा, आज डेट हो गई 18, मैं 20 तारीख के आसपास लद्दाख के लिए निकलूँगा। जब तक आप ये ब्लॉग देख रहे होंगे तब तक मैं कोटा से निकल चुका होगा और आई होप आपको ब्लॉग बहुत अच्छे लगेंगे। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको उसमें दिखाऊंगा। अब जो ये राइड रहेगी कोटा टू लद्दाख, तो ये राइड कम से भी कम मान के चलो 15 से 20 दिन के बीच का इसका टाइम पीरियड रहेगा, क्योंकि कुछ दिन ऐसे होते हैं जब मैं कुछ शूट नहीं करता और मैं सिर्फ अपने आप को टाइम देता हूँ। मस्त आराम से कोई जगह रुकता हूँ, आराम से मैं 2-3 दिन शांति से बढ़िया उस जगह का एंजॉय लेता हूँ, घूमता फिरता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ, कैमरे को बंद कर देता हूँ, अपने आप को बिल्कुल प्रॉपर टाइम देता हूँ। तो 2-4 दिन में एक्स्ट्रा लेके चलता हूँ अपनी राइड में। और बाइक से जा रहा हूँ तो कॉमन सी बात है यार, बाइक में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि आप ज्यादा लंबे टूर नहीं कर सकते, मतलब एक दिन में। तो मजा आने वाली इस राइड में, मेरे साथ बने रहो, आपको खूब मजे आएंगे, खूब सारा एडवेंचर देखने को मिलेगा। और मैं अकेला जाऊंगा तो रास्ते में मुझे खूब सारे लोग भी मिलेंगे, आपको जो भी नए लोग मिलेंगे आपके साथ इंट्रोड्यूस कराऊंगा। तो जैसा भी होगा मजा आने वाला है इस राइड में। मैं अपनी इंड्योरेंस चेक करना चाहता हूँ कि मैं 10 साल बाद जब बाइक चला रहा हूँ तो मैं कैसी चला सकता हूँ। और मैं छोटी मोटी राइड नहीं मार रहा हूँ कि 10 साल बाद मैं बाइक उठा रहा हूँ तो 100 किलोमीटर 500 किलोमीटर, मैं कम से कम भी 4000 किलोमीटर आराम से राइड करके आऊंगा। अब देखते हैं कि मैं कैसे कर पाता हूँ, कैसे नहीं कर पाता। बाकी आप लोगों का सपोर्ट चाहिए बस यार। जो भी वीडियो अगर आपके पास पहुंच रही है तो लाइक करो, शेयर करो, इतना सा है, उससे काम चल जाएगा। तो अभी मैं अपना सामान पैक कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ मैं क्या क्या सामान लेके जाऊंगा लद्दाख की राइड पे।